जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि आंग्ल मराठा युद्ध की महत्वपूर्ण संधियों से जुड़ी हुई है। तो आज जो है हमने इन क्लासेस को करना है। लास्ट क्लास जो है वो शिवाजी के उत्तराधिकारी हमने पढ़े थे और मराठा साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था उसके पिछली क्लास में। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आंग्ल मराठा युद्ध और उसकी महत्वपूर्ण संधियां। तो उसके बारे में अभी जानेंगे थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि आंग्ल मराठा युद्ध और महत्वपूर्ण संधियों में जो है पानीपत की तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है इसमें मराठों की हार हुई थी और बाद में पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यानी कि वो हार से दुखी हो गए और इसी हार के दुख में उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उनके पुत्र माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। जब बालाजी जो बाजीराव थे उनकी मृत्यु हो गई शोक में कि वो पानीपत के युद्ध में हार गए थे, तो उनके बेटे जो हैं वो माधव वो राजा बने या पेशवा बने और उनके जो चाचा थे अर्थात बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव मन में यानी कि कहीं ना कहीं उनके भी शंका थी कि मैं खुद राजा बन जाऊं, कहां वो राजा बना दिया पुत्र उसका। तो उसने क्या किया, माधव ने टीबी की बीमारी, माधव की टीबी की बीमारी से मृत्यु हो गई। ठीक है, माधव कौन था? बालाजी का बेटा। तो उसकी जो है टीबी की मृत्यु हो गई और उसका भाई जो था नारायण राव, कौन सा? नारायण राव को पेशवा बनाया गया। परंतु अब आपको मालूम है कि चाचा उसके रघुनाथ राव के मन में थी इच्छा कि मैं पेशवा बनूं, इसलिए इस ईर्ष्या भावना से जो है पेशवा बनने की चाह जो है वो उन्होंने अपने अंदर ही दवाई रखी। इसके बाद कुछ समय बाद जो है रघुनाथ ने एक अपना षड्यंत्र रचा कि वो राजा बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, इसलिए नारायण राव की जो है उन्होंने हत्या ही करवा दी। देख सकते हैं, चाचा भी किसी का नहीं बनता है, हत्या करवा दी और खुद पेशवा अपने आप को घोषित कर दिया। मगर ये पेशवा तो घोषित कर दिया परंतु उसे कोई भी पेशवा पद के लिए जो है एक योग्य व्यक्ति नहीं मानते थे, क्योंकि उसने हत्या करवा के जो है पेशवा पद प्राप्त किया था। तो नारायण की पत्नी ने उसके पुत्र को जन्म दिया और उसके पुत्र की को सो है सवाई माधव नाम दिया। क्या नाम दिया? सवाई माधव नाम दिया। और मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री नाना फडणवीस द्वारा जो है नारायण राव के पुत्र सवाई माधव को जो है पेशवा बनाने का अभियान चला दिया। ठीक है जी, पुत्र को ही चला दिया और मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली व्यक्ति भी इसी अभियान में जुड़ गए, यानी कि जो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो भी इसी अभियान में जुड़ गए कि उसको पेशवा बनाइए। तब नाना फडणवीस द्वारा जो है बार भाई परिषद, किसका? याद रखिएगा, बार भाई परिषद का गठन किया गया और जिस उस अभियान में जो है सफल बनाने की ये कोशिश इन्होंने भी शुरू कर दी। इसमें जिसमें कुछ समय बाद जो है इन्हें सफलता प्राप्त हो गई और नारायण राव के जो पुत्र थे सवाई माधव को पेशवा घोषित कर देते हैं। ठीक है जी। आफ्टर देन रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना और अपने आप को पेशवा बनाने की चाह लेकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी थी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने सहयोग को मांगने के लिए गए कि भैया आप, मैंने पेशवा बनना है और वो अपना सहयोग मुझे जो है अपना दीजिए। और इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी में के बीच 3 मराठा यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कितने हुए? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे सिर्फ इन संधियों के बीच में, मराठा और
अंग्रेजों के बीच में। तो प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो वो 1975 से 82 के बीच में हुआ है। रघुनाथ राव ने मराठा लोगों के विरुद्ध पेशवा बनने के लिए जो है विद्रोह कर दिया। तो 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहयोग के लिए जाता है और उनके साथ कौन सी संधि करता है, सूरत की संधि की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कॉम्पिटिटिव के लिहाज से भी बात करूंगा और जो कि टैट और सी टैट के एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि सी टैट की भी फॉर्म्स के निकलते रहते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा कि सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1975 के तक हुई थी। और 1975 में जब सूरत की संधि हुई तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सहयोग के लिए कुछ शर्तें रख दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या रख दी, शर्तें रख दी। पहली शर्त, सालसेट और बसीन वाले जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे और इन क्षेत्रों में वर्तमान में मुंबई और थाने जैसे क्षेत्र भी जो हैं वो आते थे, वो भी देने को तैयार हो गए। और सूरत और भरचू के जो क्षेत्र थे इनका जो राजस्व था यानी कि टैक्स था या कर था, वो भी अंग्रेजी कंपनी के साथ जो है वो डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। और इसके बदले में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो है रघुनाथ राव को भी 2500 सैनिकों का जो है वो सहयोग दिया जाएगा। ये सूरत की संधि में कहा गया था। ठीक है जी। क्योंकि रघुनाथ राव जो है पेशवा बनना चाहते थे और उनमें बहुत ज्यादा चाह थी, इसलिए उन्होंने जो है ये सारी शर्तें मान ली। इसके बाद सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से कर्नल कीटिंग ने अपने सैनिकों को मराठा साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गए। और हरिपंत फड़के द्वारा, जो बार भाई परिषद के सदस्य थे, याद रखिएगा बार भाई परिषद के सदस्य थे हरिपंत फड़के, ठीक है, उनके द्वारा मराठों का नेतृत्व किया गया। और मार्च 1775 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहला मराठा आंग्ल युद्ध कब हुआ, तो 1975 में हुआ था ये, तो ये याद रखिएगा। परंतु इस युद्ध के दौरान जो सूरत की संधि की प्रतिलिपि जो है यानी कि एक कॉपी जो है बंगाल फडणवीस के पास होने के लिए जो है यानी कि उसको सैंक्शन करवाने के लिए गई, और बंगाल के गवर्नर ने वारेन हेस्टिंग्स थे वहां के, तो उन्होंने जनरल ने जो है इसको डिस्क्वालीफाई यानी कि अस्वीकार जो है वो कर लिया और नहीं माना उन्होंने। और बंगाल फडणवीस द्वारा जो है मराठों को ये युद्ध समाप्त करने के लिए कहा गया कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, और उन्होंने जो है युद्ध समाप्त आप करिए। और बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कर्नल उपटन को जो है मराठों के पास पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा था। इसके बाद किसके लिए भेजा, उसको पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा। तब ये पुरंदर की संधि जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच जो है 1776 में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो आपने ध्यान से बच्चों ध्यान से लिखना है। पुरंदर की संधि जो है वो 1776 में हुई थी, जब उन्होंने उसको मना कर दिया था सूरत की संधि को मानने से। ठीक है जी। तो ये पुरंदर की संधि जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच 1776 में हुई, और संधि की कुछ शर्तें क्या थी। अब पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी, इस संधि के तहत जो है सवाई माधव को जो है पेशवा माना गया, और इसके साथ जो है अंग्रेजी कंपनी द्वारा जो है मराठों के किसी भी विरोधी के साथ संधि नहीं की जाएगी और ना ही रघुनाथ
के राव के साथ भी की जाएगी। मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने साफ स्पष्ट बता दिया कि हम आपके किसी भी विरोधी हो या रघुनाथ राव हो, हम किसी के साथ संधि नहीं करेंगे। ये उन्होंने इस संधि में बताया पुरंदर की। और इस युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा लिया गया था, यानी कि मराठों के जो लिए गए थे वो भी मराठों को वापस दिए जाएंगे। यानी कि जो अंग्रेजों ने जीत लिए थे मराठों के क्षेत्र, वो भी हम वापस दे देंगे। मराठों द्वारा जो है अपने विद्रोहियों को चुपके से मराठा भाई रघुनाथ राव को प्रस्ताव दिया कि अगर वे अपनी सेना खत्म कर दें तो उसको मराठों द्वारा जो है 25,000 रुपए की जो है वो पेंशन प्रति माह भी देंगे। तो ये पुरंदर की संधि में था। इसी प्रकार से रघुनाथ राव ने सूरत की संधि के दौरान सालसेट का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजी कंपनी को देने को कहा था, तो जिसे मराठों ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बदले में उन्हें अन्य क्षेत्र जिसका 3 लाख तक मूल्य होगा वो अंग्रेजी कंपनी को देने की बात कही। परंतु इस संधि के दौरान अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव के संपर्क में थी और इसके बाद मराठों ने जो है बल और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजी कंपनी से जो है भविष्य में युद्ध ना करना पाए। इस क्रम में जो है मराठों ने 1777 में फ्रांस में एक मैत्रीपूर्ण संधि की, जो कि मराठों की ये संधि का उद्देश्य सेना की को और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाना था। इसलिए मराठों की जो है फ्रांस तथा मैत्रीपूर्ण संधि के तहत फ्रांस द्वारा जो है मराठों को 2500 यूरोपीय 2500 यूरोपीय सैनिक दिए गए और 10,000 भारतीय यूरोपियन लाइनों के प्रशिक्षण देने की जो है बात कही। इसके बदले में मराठों ने द्वारा जो है फ्रांस को पश्चिमी बंदरगाह व्यापार के लिए दिए गए और मराठों की फ्रांस के साथ जो है ऐसी संधि को जानकर जो है अंग्रेजी कंपनी इसका विरोध किया और मराठों द्वारा इसके ऊपर जो है क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। तब महादजी शिंदे द्वारा जो है मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था और उन्हें अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को ताले गांव के पास जो है के घाटों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जैसे ही अंग्रेजी सेना ने वहां पर आक्रमण किया और मराठा सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, तो उसके साथ साथ मराठा सेना ने सेना के खापोली में बने हुए बेस को भी ध्वस्त कर दिया। और ये सब देखकर अंग्रेजी सेना जो है वो भाग खड़ी हुई और बड़गांव क्षेत्र में जो है मराठा सेना द्वारा जो है अंग्रेजी कंपनी की सेना को पूर्ण रूप से घेर लिया गया। और इसके बाद अंग्रेजी सेना जो है इतने में को जो है आत्मसमर्पण यानी कि समर्पण जो है खुद का करना पड़ गया। तो बड़गांव की संधि हुई। इसके फलस्वरूप मराठा और अंग्रेजी सेना ने बड़गांव की संधि की है। तो 75 से लेकर जितने भी मराठा क्षेत्र थे अंग्रेजी कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए, वे क्षेत्र मराठों को वापस देने पड़े। और इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना के साथ जो है रघुनाथ राव को भी मराठा सेना द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद रघुनाथ राव ने जो है अंग्रेजी सेना के साथ समर्पण कर दिया और ये बात स्वीकार कर ली कि उसकी वजह से ही अंग्रेजी सेना जो है मराठों पर आक्रमण कर रही थी, उसी ने पटाया हुआ था ना। परंतु बंगाल के गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग ने जो है बड़गांव की संधि को भी अस्वीकार कर दिया। तभी अपनी 3 सेनाएं मराठों के विरुद्ध जो है वो भेज दी और उन सेनाओं का जो नेतृत्व है तीनों सेनाओं का, कर्नल गोडार्ड, कप्तान पोफम और जनरल कैकम, ये इन्होंने किया। और फरवरी इतने में
कर्नल गोडार्ड की सेना ने अहमदाबाद के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 80 में कप्तान पोफम की सेना ने जो है ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और इसके साथ कुछ ही समय में जो है 80 में जो है गोडार्ड की सेना ने बसीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। यानी कि तीनों ने जो है बारी बारी क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद फरवरी 1981 में जनरल कैमेक की सेना ने जो है वो सिप्री के युद्ध में, किसका युद्ध? सिप्री का युद्ध में जो है महादजी शिंदे को जो है पराजित कर दिया। इसके बाद बंगाल गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग ने नाना फडणवीस और पेशवा के साथ अपनी मांगों के हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना चाहा और इस शांति समझौते से वारेन हेस्टिंग्स का जो है उद्देश्य महादजी शिंदे जो को मराठों से अलग करना था। अब महादजी शिंदे न मराठों के साथ थे न अंग्रेजी कंपनी के साथ थे, उनका कार्य जो है बीचों बीच रह गया। यानी कि बीचों बीच मतलब किसी भी साइड में रहे, वो मध्यस्थ इनकी बीच के व्यक्ति यानी कि की तरह जो है, यानी कि बिचौलिए की तरह जो है वो कार्य करने लग पड़े। सालवाई की संधि हुई है इसी प्रकार से। तो सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। तो महाशिंदे को मराठों से अलग करने के बाद जो है अंग्रेजी कंपनी और मराठों में सालवाई की जो है संधि हुई और इस संधि की कुछ शर्तें थी। वो क्या शर्तें थी? एक था कि सालेट का क्षेत्र पूर्ण रूप से अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में कर दिया जाए और इसके साथ 1776 में पुरंदर की संधि के बाद से जितने भी मराठा क्षेत्र हैं वो अंग्रेजी कंपनी को या कंपनी के ने अपने अधिकार में ले लिए थे, उन्हें वापस दिया जाए और मराठा किसी भी अन्य यूरोपीय देश के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकते। और इस बिंदु पर जो है महाशिंदे को दोनों पक्षों की ओर से साक्षी बनाया गया, यानी कि विटनेस बनाया गया। अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी इस संधि के विरुद्ध कार्य करता है तो वो पूर्ण जिम्मेदारी जो है महादजी शिंदे की ही होगी, यानी कि विटनेस पर ही आएगी, यानी कि बिचौलिए पे आएगी। तो अंग्रेजी कंपनी ने फिर से मराठा क्षेत्रों पर अपना व्यापार करना कार्य करने लग गई थी और इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति रही। सिर्फ इस संधि यानी कि कौन सी? सालवाई की संधि के बाद 20 सालों तक संधि रही थी। ये है आंग्ल का द्वितीय युद्ध। और नेक्स्ट हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंग्ल मराठा का द्वितीय युद्ध। तो ये थी आज की क्लास, आपको अच्छी लगी होगी आई होप, और इनको नोट बना लीजिएगा और कल हम करेंगे आंग्ल द्वितीय युद्ध। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट नए कुछ टॉपिक्स के साथ फिर से चलेंगे, आंग्ल द्वितीय युद्ध मराठा युद्ध को देखेंगे। तो आप बने रहिए इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।